भाई साहब अभी यहाँ पर ये पहाड़ी की चोटी पर देख रहा हूँ मैं, लोग जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा रिस्की है ये। चलो भाई, यहाँ थोड़ी देर रुक गए थे हमने कि जब आ ही गए हैं, जीपीएस ने हमारा काट ही दिया है तो थोड़ी देर रुक जाते हैं, बढ़िया फ़ोटो वोटो ले लेते हैं। और इंस्टा पे फॉलो कर लेना भाई, आईडी आ रही है नीचे, और फॉलोवर बढ़ा दो बढ़िया से, क्योंकि इंस्टा पे अब अपडेट जल्दी आ जाती है। ब्लॉग थोड़ा सा लेट हो जाता है आने में, क्योंकि एडिटिंग करने के लिए भी टाइम चाहिए होता है, पर इंस्टा पे अपन फुल अपडेट देता रहता है टाइम टू टाइम। तो उसी के लिए अब जो है रुके थे, अब निकलते हैं, वापस चल रहे हैं। और सापुतारा का जो मेन गोल चक्कर आया था ना, वहीं चलते हैं, खाना वाना खाते हैं, क्योंकि अभी 3:45 हो चुके हैं। बढ़िया जो है लंच कर लेते हैं और उसके बाद फिर निकलेंगे वापस उज्जैन या इंदौर के लिए। इतना ही हो पाएगा आज मेरे को लग रहा है। भाई यहाँ तो तगड़ा ट्रैफिक हो रखा है। मार्केट तो है यहाँ पे, लेकिन मैं ढूंढ रहा हूँ रेस्टोरेंट वगैरह कुछ मिल जाए। तो भाई यहाँ जिस तरह की भीड़ हो रही है ना, हम तो रुक नहीं रहे हैं। हम नहीं रुक रहे भाई, हम तो जीपीएस लगा के अपना दिल्ली के लिए निकलते हैं। दिल्ली 23 आवर्स, क्या बात है। चलो यहाँ से मानना है यूटर्न। चलो सर। अभी यहाँ से दिल्ली है 1248, 1248 किलोमीटर्स। तो आज हम जितना कर सकते हैं उतना करेंगे, कोशिश करेंगे इंदौर उज्जैन पहुँचे, और उसके बाद फिर कल कर लेंगे भयंकर नॉन स्टॉप। लेकिन फ़िलहाल तो भूख लग रही है और यहाँ नहीं रुक के खा रहे हैं, इससे आगे चल रहे हैं और आगे रुक करके कहीं खाएंगे भाई। यहाँ तो बहुत बुरा हाल है भाई, बहुत भीड़ है, और हमें चाहिए थोड़ी सी शांत जगह, सुकून वाली जगह, जहाँ आराम से बैठ के हम खा सकें। और ये सापुतारा की फेमस लेक है भाई, यहाँ पर बोटिंग वोटिंग कर रहे हैं लोग। हम तो बोटिंग कर नहीं सकते, हम तो सिर्फ बाइक राइड करते हैं। भाई साहब तगड़ी भीड़ हो रही है भाई, ये देखो ऊपर रोपवे भी है वहाँ पे सापुतारा के लिए, मतलब सापुतारा काम है, अभी क्या बोल रहा हूँ यार, ज़्यादा मस्ती में आ गए। चलो भाई आज ही निकलना है। पहाड़ियाँ इतनी गजब लग रही है ना, ये वाली अलग ही टाइप की हैं भयंकर, हरी भरी मानसून में हो रही हैं। ये है मानसून राइड मारने का फ़ायदा, इतना ग्रीनरी भाई इसी सीज़न में दिख सकता है। तो देखो सामने वो तरीके, क्या बात है। बारिश अच्छा है अभी नहीं हो रही है, वरना यहाँ तो भाई कंटिन्यूस बारिश होती है। हमारी किस्मत अच्छी है एक्चुअली। भाई साहब अभी यहाँ पर ये पहाड़ी की चोटी पर देख रहा हूँ मैं, लोग जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा रिस्की है ये, मतलब एकदम ऐसा स्लोप है सीधा, लोग पैदल पैदल जा रहे हैं उधर की तरफ, भयंकर। लेकिन भाई क्या सुंदर जगह पे आ गए हम। यहाँ अगर कोई रेस्टोरेंट मिल जाता ना, मज़ा आ जाता भाई कसम से, पर यहाँ कुछ है नहीं भुट्टे के अलावा। भाई क्या बात है, ओहो मज़ा आ गया। वहाँ ऊपर खैर हम तो नहीं जाएंगे, राइडिंग गियर्स में तो कोई सवाल ही नहीं होता, अब तो सीधे सीधे चलेंगे। पर लेकिन बहुत प्यारी लग रही है वो जगह, ऊपर से व्यू तो बहुत मस्त आता होगा यहाँ का। फुल पावर भाई, फुल पावर, मस्त भाई, मज़ा आ गया, हो गई सक्सेसफुल हो गई भाई राइड। ऐसी सुंदर जगह से हो गए जब निकलो तो। अब आगे आएगा मालेगांव, मतलब ये मालेगांव धुले वाला रोड होकर के जाएगा दिल्ली की तरफ, तो उसी से हम चलेंगे। नासिक नहीं जाना पड़ेगा, नासिक राइट साइड रह जाएगा, हम लेफ्ट होते हुए सीधे निकल जाएंगे।
तो अभी हम ये कोई तो गांव हो करके निकल रहे हैं। अब हम डाउन आ चुके हैं, मतलब जो वो पहाड़ी वाला एरिया था ना, सापुतारा जो हिल पे था, वहाँ से अब एकदम डाउन की तरफ आ गए हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ये कोई गांव पड़ा है कवणकर, अब समझ ही नहीं आ रहा, भाषा भी समझना बड़ा मुश्किल है। मराठी में लिखा हुआ है क्योंकि सब जगह। कनशी में है। अभी हम इसको कर रहे हैं क्रॉस और महाराष्ट्र से होते हुए मध्य प्रदेश में एंटर करेंगे। वो बहुत तेज़ लगी है। पूरे रास्ते में कोई भी अच्छा रेस्टोरेंट ढाबा वगैरह कुछ नहीं आया भाई, कुछ नहीं। अगर सापुतारा में खा के निकल जाते तो सही रहता, लेकिन हमने कि आगे कोई मिल जाएगा बढ़िया सा जहाँ शांति होगी, और यहाँ तो भाई इतनी शांति है कि कोई रेस्टोरेंट ही नहीं मिला। ओए ये है तो सही लॉजिंग बार यार, ये नहीं, ये तो वैसा हो गया होटल टाइप का बार जहाँ पर लिकर मिलता है। अपने को चाहिए बढ़िया खाने वाला, वड़ा पाव खाना है क्योंकि वड़ा पाव। तो भाई इट्स 5 PM इन द इवनिंग, और अब जाके हमने एक ब्रेक लिया है भयंकर। सापुतारा से निकले थे सोच के कि रास्ते में कुछ खा लेंगे, कुछ रास्ते में पड़ा ही नहीं, बस चलाए जा रहे हैं। और महाराष्ट्र में पूरा ऐसे गांव के बीच में सो के निकल रहे थे, पर इट वाज फन, मज़ा आया। और अभी रुक गए हैं यहाँ पर, एक ये हमको मिल गया बीच में एक रेस्टोरेंट, ये भी एक गांव के बीच में ही है लेकिन अच्छा बना हुआ है। अभी बाइक हमने वहाँ लगा दी है पीछे बढ़िया। अब यहाँ पर जो है खाते हैं कुछ, पेट भरते हैं क्योंकि लंच का टाइम तो निकल गया है, पर ये है कि अब इस टाइम रुके हैं तो पेट भर के थोड़ा सा खा लेते हैं। अभी आगे निकल रहे हैं दिल्ली की तरफ ही, और अपना मन तो भाई वड़ा पाव खाने का हो रहा है, तो यहाँ पर वड़ा पाव खाएंगे क्योंकि महाराष्ट्र में मैंने आपको बताया था ना कि अपन जो रूट कवर कर रहे हैं उसमें सर्कल में महाराष्ट्र भी आएगा। तो भले ही नासिक हम नहीं जा रहे, नासिक थोड़ा सा यहाँ से अलग पड़ जाएगा, पर लेकिन महाराष्ट्र के अंदर अभी हैं और होते हुए मध्य प्रदेश में एंटर करेंगे। सही मज़ा आ रहा है भाई, आज का बढ़िया था अपना जो रूट था। अभी शाम हो गया, थोड़ी देर में अंधेरा ही हो जाएगा, तो फिर तो फट बस जाना रहेगा, हाईवे पे खींचते रहेंगे। पर लेकिन जो सापुतारा से पहले वाला रूट था ना भाई, मज़ा आ गया। ये रहा भाई जहाँ पर हम रुके हैं, इसका नाम है गोल्डन एलाइट फैमिली वेज रेस्टोरेंट, प्योर वेज। अब यहाँ देखते हैं भाई वड़ा पाव किधर है, वड़ा पाव। ये देखो महाराष्ट्र में कांदा भाजी, बटाटा भाजी, मिक्स पकौड़ा, चना कोलीवाड़ा, ये सब मिलता है भाई, बड़ा फेमस। इसमें वड़ा पाव नहीं है, पाव भाजी मंगा ली है भाई। अभी इनके पास पता चला कि वड़ा पाव नहीं है, मतलब यहाँ भी आज हमारा कट गया। वड़ा पाव इनके पास है नहीं, आगे जाएंगे तब वड़ा पाव खाएंगे। अब यहाँ रुके थे तो सोचा कि कुछ भूख लगी है तो खा ही लेते हैं एटलीस्ट। तो अभी पाव भाजी मंगाई है, पाव भाजी भी स्वाद ही होगी क्योंकि महाराष्ट्र में तो ये चीज़ें बहुत फेमस है भाई। पाव में लगा के दे दो ना, पाव में लगा के नहीं देते? अच्छा अलग से देते हो आप, नाइस। लो ये अपनी वड़ा पाव की इच्छा भी पूरी हो गई, भाई ने बना दिए बढ़िया। हम निकलते हैं यहाँ से। अच्छा खासा ब्रेक ले लिया, पाव भाजी भी खा ली, वड़ा पाव भी खा लिया और पूरी भाजी भी खा ली। हम निकलते हैं महाराष्ट्र की सड़कों से होते हुए। पहले आएगा यहाँ से मालेगांव, देन फिर जाकर के एक अच्छा हाईवे आएगा। अभी तो हम आपको देख रहा होगा कि ये कैसी रोड पे चल रहे हैं, पर लेकिन ये रोड आगे जाकर के मालेगांव में हाईवे में तब्दील हो जाएगी कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर आएगा मज़ा चलाने में। अभी तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ओहो, महाराष्ट्र में और छत्रपति शिवाजी की मूर्ति ना दिखे ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या बात है, इनको देख के तो और भी एनर्जी आ गई भाई अपने अंदर। चलो भाई फाइनली वो वाला रास्ता पूरा छूटा जो पहाड़ों के बीच में से आ रहा था, और अब जाकर 4 लेन हाईवे आया है बढ़िया एकदम। अब आ गए हम NH 60 पे, मतलब नेशनल हाईवे 60। अब बढ़िया इसी पे चलेंगे, और अभी यहाँ से फुल एकदम पावर में निकलेंगे भाई। अभी कितने बज रहे हैं? 6:45, 6:45। सही है, कोई दिक्कत नहीं। पर कम से कम अब ये है कि यहाँ सुकून है भाई। वहाँ पर गड्ढे वगैरह बहुत थे भाई, बहुत ज़्यादा उस रोड पे, तो ये ठीक है, ये अपने लिए है। और क्या बढ़िया बना हुआ है,
104 पे क्रूज़ कर रहा हूँ मैं, खुद समझ लो आप। अब यहाँ तो बुरा हाल हो रखा है, हाईवे पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। सामने बोर्ड लगा हुआ है धुले 41, इंदौर 304, आगरा 909। चलो भाई पेट्रोल भरने का टाइम आ गया, फुल करा लेते हैं। फिर उसके बाद इसकी फॉग लाइट भी हटानी है आगे से, जो कैप्स लग रही हैं। अभी येलो जल रही है ना, वाइट करनी है भाई ये। तो अभी थोड़ी देर के लिए हम रुके हैं और हमने अपनी बाइक में जो फॉग लाइट वाली कैप लगी हुई थी ना, वो निकाल दी है, जिससे कि अब वाइट लाइट रहेगी। तो इस वाले हाईवे पे आसानी होगी चलाने में। ये देखो आगे से ये फॉग लाइट वाली दोनों हटा दी हैं, अब बढ़िया चल रहे हैं और ज़्यादा देर ब्रेक नहीं ले रहे हैं। चल भाई उठ जा यार, तू बहुत लंबा ब्रेक ले लेता है यार। उठो उठो चलो। वो मैडॉक वाली पे भी कवर लग चुके हैं बढ़िया। इस पे जो पहले कैप्स लगी थी वो हट के अब बढ़िया विजिबिलिटी हो जाएगी इसकी भी। अब निकल रहे हैं आगे, कंटिन्यू कर रहे हैं बैंक कर। ये भाई ऐसी कुछ लग रही है, लाइट ऑन कर दी है बढ़िया एकदम, और इसको लेके निकलते हैं हाईवे पे। चलो चलो भाई, अब सही है, विजिबिलिटी हो गई बढ़िया एकदम। तो भाई फाइनली हम रूम ले लिया है हमने इंदौर में, इंदौर पहुंच गए भाई। लेकिन आज की राइड बहुत लंबी थी, मतलब पहले दमन से आए अपन सापुतारा, फिर सापुतारा से इंदौर आए हैं और अब हमने रूम ले लिया, रुक गए हैं बढ़िया से। अब बस कपड़े वगैरह चेंज करेंगे, नहाएंगे। रूम टूर आपको अगले व्लॉग में दूंगा आराम से, क्योंकि अब बस नींद आ रही है भाई, अब सच में सोना है। तो इसीलिए अपन एंड करते हैं इस वाले व्लॉग को। अगर पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप नए हो तो, और कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको ये व्लॉग। और आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। सामान आ रहा है, अब इसमें से निकालेंगे कपड़े और पहन के बत्ती गुल।